ठीक है जी, ये हमारा सवाल है स्टॉक स्पैन, जिसको ये डिस्कशन में कर चुका हूँ। तो अभी हम इसे सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि हम इसे कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन द लेफ्ट पर ये बहुत रिलायंट है, तो हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन द लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसका वो वाला वेरिएशन इस्तेमाल करेंगे जिसमें इंडेक्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, इंडेक्स जिसमें स्टोर किया जाता है वो वाला वेरिएशन हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इनके नाम रख देते हैं A B C D E F G H I J K L M N O। तो अभी सबसे पहले वाले बंदे का स्पैन हमेशा 1 होता है, क्योंकि उसके स्पैन में और तो कोई दिखता ही नहीं, तो स्पैन हम लिखते जाएंगे। तो स्टैक में इस बंदे को डाल दीजिए A को, और इसका इंडेक्स, बल्कि A को नहीं, इसका इंडेक्स डालेगा, इसका इंडेक्स डालेंगे हम, और स्पैन इसका 1 मार्क कर दीजिए। अब B आया, तो अब B तब तक पॉप कराएगा, कब तक पॉप कराएगा? वो तब तक पॉप कराएगा, छोटों को पॉप करा देगा। बेसिकली वो अपने से बड़े पे रुकेगा या स्टैक को खाली करके रुकेगा। तो ये तो उससे छोटा है, तो इसको पॉप करा दिया, स्टैक खाली हो गई। स्टैक खाली हो गई तो जितना उसका इंडेक्स है ना, उससे एक ज़्यादा उसका स्पैन है, तो उसका इंडेक्स 1 है, इसका स्पैन 2 होगा। अब खुद को पुश करा देगा 1B। C तब तक पॉप कराएगा जब तक बड़ा नहीं दिख जाता, बड़ा दिखेगा नहीं, ये सब पॉप हो जाएंगे। उसका इंडेक्स था 2, तो स्पैन हो गया 3, और यहाँ पर 2C पुश हो जाएगा। अब D पॉप नहीं करा पाएगा, तो अपना इंडेक्स लेकर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा 3D। इंडेक्स भी लिख देता हूँ इनके, ताकि आपको इंडेक्स सोचने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब E आया तो वो D को तो ले जाएगा, लेकिन वो C को छू नहीं पाएगा, तो उसका स्पैन हो जाएगा उसका इंडेक्स माइनस टॉप वाले का इंडेक्स, दैट इज 2। D का 1 था, ठीक है, और फिर वो पुश हो जाएगा 4E। अब 5F केवल पुश होगा, और पुश होने से पहले अपना स्पैन, टॉप वाले के साथ जो गैप है वो स्पैन। तो देखिए क्या एल्गोरिथम है, पहले पॉप कराते हैं, फिर आंसर कैच करते हैं, फिर पुश कराते हैं। ठीक है, अब G आया, पहले पॉप कराएगा तो F को तो ले जाएगा, E को छू नहीं पाएगा, तो उससे आंसर बनाएगा अपना और उसका बीच का आंसर बनाएगा 2, फिर पुश हो जाएगा 6G। H G को ले जाएगा, ठीक है, E को छू नहीं पाएगा, तो पॉप करा के अपना आंसर बनाएगा 7 - 4 3, और यहाँ पर पुश हो जाएगा 7H। अब 8I आया, वो H को भी ले जाएगा, 4E को भी ले जाएगा, 2C को भी ले जाएगा, सबको पॉप करा देगा, स्टैक खाली कर देगा। तो उसका आंसर हो जाएगा जितना उसका इंडेक्स है +1 9, क्योंकि ये सारे ही उसके स्पैन में हैं। फिर खुद पुश हो जाएगा 8E। 9J बिना पॉप कराए अपना आंसर 9 - 8 1 करके 9J पुश हो जाएगा। 10K पॉप नहीं करा पाएगा, आंसर बनाएगा 10 - 9 1, फिर पुश हो जाएगा। LK को पॉप करा देगा, पॉप करा के अपना आंसर बनाएगा 11 - 9 2, और फिर पुश हो जाएगा। M L को पॉप करा देगा, J को शायद पॉप नहीं करा पाएगा, उसकी हाइट कम लग रही है, तो आंसर बनाएगा 12 - J 3, और फिर पुश हो जाएगा 12M। N 12M को ले जाएगा, N J को ले जाएगा, 8 ही को छू नहीं पाएगा, तो 13 - 8 5 आंसर बनाएगा, और फिर खुद पुश हो जाएगा 13M। लास्ट में 14, इसको पॉप नहीं करा पाएगा, तो आंसर बनाएगा 1, और फिर पुश हो जाएगा 14O। तो के सारा स्टॉक स्पैन आ चुका है। लाइए इसे कोड करें। तो मुश्किल नहीं है सवाल, क्योंकि हम ऐसा सवाल पहले कर चुके हैं, तो दिस शुड बी इजी फॉर अस। तो 0th को पुश करके रखा, और स्पैन ऑफ 0 1 2 से लूप लगाएंगे, और एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्या है आपका एल्गोरिथम? पॉप कराएं, आंसर लें, और फिर पुश कराएं। ठीक है, पॉप कब तक? जब तक स्टैक में कुछ है, जब तक स्टैक में है और एरे ऑफ आई, एरे ऑफ स्टैक डॉट पीक से बड़ा है।
ठीक है, जब तक आपकी वैल्यू बड़ी है तो अब तक आप पॉप कराते रहें, बराबर वालों को भी पॉप करा दें। मतलब आप तब रुकेंगे जब आपको स्टैक में आपसे बड़ा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो बराबर वालों को रहने दें, तो स्टैक डॉट पॉप। अब जब रुकेंगे तो हम देखेंगे स्टैक का साइज़ कैसा है। अगर स्टैक का साइज़ आपने 0 करा दिया तो आपने सबको पॉप करा दिया, तो आपसे कोई छोटा है ही नहीं। उस केस में स्पैन होगा आपका i+1। और अगर आप सबको पॉप नहीं करा पाए तो i माइनस स्टैक डॉट पीक, जो आपसे बड़ा आपके लेफ़्ट पर है उसका इंडेक्स। स्टैक डॉट पीक में क्या पड़ा है, आपके लेफ़्ट पे जो आपसे बड़ा था उसका इंडेक्स। लास्ट में आप पुश कर दें i को। आई थिंक दिस इज इनफ, लेट अस रन इट। रॉन्ग आंसर 10। अच्छा 10 3 4 5 6 1। अच्छा लूप हमने 2 से क्यों चला दिया जी, लूप चलेगा 1 से। सेकेंड एलिमेंट दैट इज 1 इंडेक्स, तो अभी एक्सेप्टेड है, लेट अस सबमिट इट। ठीक है जी, एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। सी यू टिल देन, बाय बाय।